दोस्तों अगर आपके पास नई वाली मोर्फो की L1 की डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में मस्त काम कर रहा है, लेकिन किसी एक पोर्टल पे दूसरे चलाने जाते हो तो ये लाइट जलता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार मैनेजमेंट टूल्स की हेल्प लेकर आप अपने मोर्फो डिवाइस को सारे वेबसाइट पे रन करा सकते हैं। मोर्फो मैनेजमेंट टूल्स के अंदर कुछ छोटी मोटी तब्दीली करके कैसे क्या क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट टूल होता है क्या, इसे कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसका क्या काम है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानना कि मोर्फो मैनेजमेंट टूल है क्या। तो देखिए, मोर्फो मैनेजमेंट टूल्स आपकी मोर्फो डिवाइस के डिटेल्स एंड इसको सारे वेबसाइट चलाने के लिए एक तरह का शॉर्टकट्स है, जहां पे आपके इस्तेमाल करके इसके वैल्यू को चेंज करते हो और मल्टीपल वेबसाइट पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम है वैल्यू को रिप्लेस करना और सर्विसेज में मोर्फो आरडी को रीस्टार्ट करना। अब ये कैसे काम करता है, इसमें अलग अलग वैल्यूज है, वो कैसे काम कर चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट टूल के अंदर आप देखोगे, सबसे पहली बात आरडी सर्विस स्टेटस अगर रनिंग है तो आपका सब कुछ ओके। अगर स्टॉपेड दिख रहा है तो यानी इसके जो ड्राइवर है वो आपके पीसी में सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैंने सही तरीके के साथ वीडियो दे रखा हूँ, ऊपर आई इन्फो पे या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से इसका इंस्टॉल करें ताकि आपको स्टॉपेड का इशू या फिर पॉपअप ना आने का इशू ना देखने को मिले। नीचे देखेंगे तो आपको आरडी वर्जन दिखेंगे। यहाँ पे जो लेटेस्ट अभी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो कंप्यूटर इंस्टॉल है वो 2.0.0.13 है, ये यहाँ दिखेंगे। इसके साथ साथ आपके डिवाइस अगर प्लग है तो आपके डिवाइस के डिटेल्स, डिवाइस कनेक्टेड है, डिवाइस के सीरियल नंबर, लेटेस्ट फर्मवेयर क्या है, वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप रिफ्रेश करके यहाँ पे दूसरे डिवाइस वगैरह या फिर आपका नहीं शो करा देख सकते हैं। सबसे मेनली चीज है यहाँ पे आरडी कंट्रोल, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन मोड देंगे जिसके अंदर सिंगल एंड डुअल स्विच करने का ऑप्शन रहेगा। सिंगल के अंदर आपको 3 ऑप्शन HTTP 127 और लोकल होस्ट दिखेंगे। डुअल के अंदर आपको यही ऑप्शन को मर्ज करके एक दूसरे के साथ कंप्लीट करके आपको साथ में दिखेंगे। अब सोचो ये HTTP 127 लोकल होस्ट होता क्या है। तो मोर्फो के जो डिवाइस है वो अलग अलग वेबसाइट पे ये 3 में से किसी एक पे काम करता है। अब किस वेबसाइट पे कौन सा सेटिंग काम कर, इसको जानना अगर है तो आपको चलना है मोर्फो के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर L1 के अंदर आपको यहाँ पे ऐप आरडी कंपेटिबिलिटी लिस्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको वो सारे सेटिंग जिसके अंदर कौन सा वेबसाइट चलेंगे, जैसे 127 के अंदर कौन सा वेबसाइट चले तो कुल मिलेगा 16 वेबसाइट है और आपकी जो वेबसाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सारे वेबसाइट यहाँ दिखेंगे। सबसे ज्यादा जो चलती है वेबसाइट वो होता है HTTP के ऊपर, यानी आपके जो मोर्फो L1 मैनेजमेंट टूल्स है इसके अंदर HTTP सिलेक्ट है, इसके सबसे ज्यादा वेबसाइट चलती है। यहाँ 17 से लेके आप देखोगे आपकी जो वेबसाइट के अंदर होकर मिल जाए तो आपको कुल मिलाकर 67 लगभग आपका 50 वेबसाइट HTTP सेक्शन के अंदर चलती है। यानी अगर आपका मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर HTTP सिलेक्ट है तो इन सारे वेबसाइट आप चला सकते हो। आपको वेबसाइट जिसको चलानी है उसका नाम यहाँ पर ढूंढ ले, अगर आपका नाम दिख रहा है आप वो सेटिंग कर ले, आपका वर्क उस पर करेगा। इसके बाद आती है एक और ऑप्शन लोकल होस्ट का, यहाँ पे तीसरा वाला। इसके अंतर्गत आप आयुष्मान भारत, पीएम सम्मान निधि, इंस्टेंट मुद्रा, SBI कायोस, SBI के मिनी ब्रांच जो होते हैं, फिनो पेमेंट बैंक, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के आयुष्मान कार्ड, मूवी सफर, पेपॉन और CSC पे ये कुल मिला के 9 वेबसाइट है। आप लोकल होस्ट पे चला सकते हैं। अगर आपको इन सब वेबसाइट पे चलानी है तो आपकी जो सेटिंग है लोकल होस्ट के ऊपर रहनी है। यहाँ पे मैनेजमेंट टूल एक बढ़िया चीज ये दिया है, अगर आप डुअल कर दोगे तो आप एक साथ 2 मल्टीपल सेटिंग के ऊपर चला सकते हो। जैसे कि आपको मान लीजिए HTTP है और लोकल होस्ट है, अगर ये करके आप सेव चेंज कर दोगे तो होगा क्या कि आपकी जो डिवाइस है वो मान लीजिए SBI कायोस है, इसके साथ ही साथ आपका इसके HTTP जैसे कि हमें पे नियर बाय के ऊपर चलाना है तो दोनों पे एक साथ चल सकता है। या फिर मान लीजिए आपको इसके अलावा 127 जहाँ पे आपको PNB कायोस चलती है 127 रहेगा, या फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे PNB कायोस आप इस सेटिंग के ऊपर चला सकते हैं। तो इसके चलाने के साथ साथ आपको पे नियर बाय चलाना तो HTTP के साथ 127 सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे, आपका इस पे ये चलने लगेगा। दोनों एक साथ दोनों आप इजीली रन करा सकते हैं। या आप जो वेबसाइट चला जाते हैं उस पे आप कर। अब ये समझना हो कि ये जो वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो इससे होता क्या है। यहाँ पे HTTP मानो सेव कर लिया, कई बार आपको सर्विस रिस्टार्ट हो, कई बार आपको एरर देखने को मिलेगा। तो जब आप इस वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपके मैनेजमेंट टूल 2 काम करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर।
पहला काम ये करता है, इसकी जो सेटिंग होती है उसकी जो वैल्यू है उसे चेंज करती है, और दूसरा काम ये करता है सर्विसेज में आपकी मोटो डिवाइस को रीस्टार्ट करती है। अब आपको डिटेल में समझना है, बाकी आपको ऊपर ऊपर काम करना है। हमने जितना भी जानकारी दी उससे आप आराम से मल्टीपल वेबसाइट पर अपने डिवाइस को रन करा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा डीपली समझना है काम कैसे करता है। चलिए उस चीज को हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा HTTP सेट है, हम यहाँ चलते हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर, देन C ड्राइव, देन IDMI L1 RD के अंदर, और यहाँ पे RD सर्च के अंदर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे RD कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली। अब यहाँ पे देखो ISSL वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 है। हम क्या करते हैं अपने मैनुअल टूल के अंदर इसे हम चेंज कर लोकल होस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अभी क्या होगा, हम फिर से इसे ओपन करते हैं RD कॉन्फ़िगरेशन, तो देखोगे ISSL वैल्यू जो है आपका अब यहाँ पे 1 हो गया। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, ऑटोमेटिक ये जो हमने सेट किया उस पे हो गया। अब हम इसे कट करते हैं, मैनुअल टूल के अंदर इसे 1 2 7 करते हैं और सेव कर देते हैं। अब हम इसे फिर से चेक करेंगे तो ISSL वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे 2 हो गया है। फिर इसी तरह हम कट करते हैं और इसे हम डुअल पे लेते हैं, एंड यहाँ पे हम HTTP एंड 1 2 7 कर सेव करते हैं और फिर चेक करते हैं हम यहाँ पर, तो देखोगे ISSL वैल्यू हमारा अब यहाँ पे 3 हो गया है। बस ये वैल्यू को चेंज करते जा रहा है। अगर इसे फिर से चेंज कर दिखाएं तो यहाँ पे ISSL वैल्यू 4 हो गया है। फिर से हम चेंज करते हैं और हम सेव करते हैं और फिर से हम इसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसके ISSL इनेबल वैल्यू जो 5 हो गया। तो बस ये काम करता है कि आपकी यहाँ के वैल्यू चेंज कर, इसी वैल्यू के आधार पर आप, जब ये ऑप्शन पहले नहीं था, मैनुअल टूल्स नहीं था, मैंने इसके वीडियो दी थी तो यही वैल्यू को चेंज करने को बताया था, लेकिन डुअल के अंदर कुछ प्रकार से नए स्टार्ट किया गया जिसका आप मल्टीपल वेबसाइट भी चला सकते कुछ वैल्यू को चेंज करके। अगर आपको मैनुअल टूल का यूज नहीं करना है तो आप याद रखो किस वैल्यू क्या काम करता है, बस आप यहाँ चेंज करो, सेव करो, और आप सर्विसेज में जाकर, ये जो सर्विसेज है आप सर्च बार में SERV लिखोगे, सर्विसेज आएगा, इसके अंदर जाकर कहीं प्रेस करके आई प्रेस करोगे, IDEMI टूल्स को आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करनी है। आपका ये मैनुअल टूल्स ये रीस्टार्ट का भी काम यहाँ सेव करते साथ कर देता है। कई बार आपको सेव करने पे एरर देखने को मिल सकता है, तो इसके घबरा नहीं, आप सर्विस जाके रिस्टार्ट कर दे, सर्विस को अपने पिन कर दे, यहाँ पे आप बार बार कर लोगे आपको वेबसाइट काम करने लगेगा। कई बार ऐसा होता है बहुत लोग क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं या समय दिक्कत देता है हटाने के लिए, कैसे इसको हटाएं। कई बार विंडो के ऊपर कट करने ऑप्शन नहीं आता, मिनिमाइज करो या फिर चलाओ तो यहाँ दिखता रहेगा। तो इसको हटाए सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप के नीचे बॉटम बार पे, टास्क मैनेजर अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे IDEMI आपको दिखेंगे बड़ा करें, इसे राइट क्लिक कर एंड टास्क कर देंगे तो ये आपका डेस्कटॉप से या यहाँ से हट जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं, हटने आपका काम नहीं करेगा, काम करेगा, बस आपको इस टूल से रिलेटेड हो रहे हैं तो इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। मान लीजिए आपको दोबारा लाना है, देखना कुछ चेंजेस करना, तो कैसे लाएंगे, तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पे C ड्राइव के अंदर जानी है, IDMI L1 RD सर्विस के अंदर जाना है, RD सर्विस के अंदर जानी है और RD L1 की मैनुअल टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे ये ओपन करोगे, आपका सामने ये फिर से देखना आना शुरू हो जाएगा। इस पर आप वापस भी इसे ला सकते हैं। अब चलिए आपको हम डायरेक्ट लाइव एग्जांपल कर दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा सिंगल में सेट है, हम यहाँ HTTP करते हैं और हम सेव करते हैं। अब हम सर्विसेज में इसको IDMI टूल्स को रीस्टार्ट कर देते हैं। अभी जो हमारा सेटिंग है HTTP है, और अगर हम इस सेटिंग की बात करें वेबसाइट के तौर पे तो HTTP पे यहाँ पे हमारा पे नियर बाय जो हमारे पास पोर्टल है इस पे ये काम करता है, क्योंकि HTTP के अंतर्गत रेड वाली जो है HTTP सपोर्ट है। हम सबमिट करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, डिवाइस रेडी आने का वेट करेंगे, हमारा डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर आ गया। हम पे नियर पोर्टल जाएंगे एंड यहाँ पे हम L1 पे क्लिक करेंगे, हमारा डिवाइस फाइंड हो जाए, स्कैन पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे लाइट भी जलेगी और फिंगर हम रखेंगे तो आगे हमारा प्रोसेस भी होगा। तो हमारा बैलेंस जो यहाँ पे चेक हो गया है। लेकिन अब हम इसे PM किसान की KYC पोर्टल रजिस्ट्रेशन ऊपर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप उस लिस्ट में देखो PM किसान सम्मान निधि योजना जो है वो आपका यहाँ देखोगे लोकल होस्ट के अंतर्गत आता है, जिसकी सेटिंग जो है वो लोकल होस्ट पे होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, मैनेजर टूल के अंदर आनी है, HTTP हटाकर लोकल होस्ट करेंगे, सेव करेंगे। अगर आपका इस पर कुछ एरर मारे तो ये वैल्यू चेंज करता है लेकिन सर्विसेज से रिस्टार्ट नहीं कर पाता। इसके लिए आपको फिर से मैनेजर टूल के अंदर जाकर सेव करने के बाद आपको सर्विसेज के अंदर जाकर IDMI के अंदर रिस्टार्ट कर देनी है। जैसे रिस्टार्ट करेंगे वेट करेंगे डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर आने का। कैप्चर आ गया। अब हम चलते हैं सम्मान निधि योजना के ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ देखोगे लाइट हमारा ब्लिंक करने लगा, फिंगर रखें फिंगर कैप्चर भी लेगा, लेकिन यहाँ क्या लेगा आप पिन आप चेक करोगे तो वहां आपका काम
नहीं करेगा। सेम इसी प्रकार से आप इसकी वैल्यू को चेंज करो 1 to 7 कर 1 to 7 सपोर्टेड वेबसाइट पे आप चला सकते हैं। अगर आपको दोनों एक साथ चलाने डुअल पे क्लिक कर दे और जिस वेबसाइट चलाना है जिस सेटिंग को काम करते वो सेटिंग को दोनों को प्लस के साथ ऐड कर दे और सेव कर ले, आपको दोनों सेटिंग में काम कर ले। कुछ कंप्यूटर दो सेटिंग एक साथ काम करता है, कुछ कंप्यूटर दो सेटिंग एक साथ काम नहीं करता है। तो आपको देखना हो जो जैसा काम करता है। मैनुअल टूल को इस प्रकार से आप सेटिंग को बदल कर सेव कर आप चला सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखिए तभी काम करे जबकि आपकी कंप्यूटर में मोर्फो की L1 की ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल हो। आपका कोई ना कोई पॉपअप आता हो रेडी वगैरह तभी काम करेगा। कोई पॉपअप नहीं आता है तो आपकी कंप्यूटर में मोर्फो की ड्राइवर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको इंस्टॉल सही से नहीं है, आपने काफी प्रयास कर लिया तो आप हमारे पेड इंस्टॉलेशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सामने QR कोड दिख रहा है, यहाँ पे स्कैन करें, हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे ये चार्जेबल सर्विस चार्जेस क्या लगेंगे, क्या क्या चीजें रिक्वायर है आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको खुद से करना है, एक बार और ट्राई करके देखना है तो आप हमारे वीडियो जिसके ऊपर ऑलरेडी दे चुका हूँ इंस्टॉलेशन का, सामने देखना चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस ब्लिंक कर रही है रेड लाइट में, इसके फॉर्मवेयर अपग्रेड सही से नहीं हुआ तो उसे भी अपग्रेड कर वो वीडियो सामने चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।